वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखा जाए कायदे से आज मेरा पहला दिन ही कहेंगे। कल हम लोगों ने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देखी थी। उस पे हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये डिफाइन किया था कि टेलीकॉम और आईटी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा। हमने ये बोला कि टेलीकॉम, पुराने ज़माने में अगर कोई ये पूछता कि टेलीकॉम क्या होता है, तो टेलीकॉम में क्या होता, हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और बात करते थे, राइट। ठीक है। समय बदला, आज हम लोग भी एक दूसरे को नंबर डायल ना करके एक नए तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आपका मोबाइल फोन है या मैं अभी बैठकर भी हम जूम के माध्यम से आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, मेरी वीडियो भी देख पा रहे हैं। अभी मैं आप स्क्रीन पे मैं शेयर करूंगा तो प्रेजेंटेशन भी देख पाएंगे। एक मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। तो कहने का सिंपल अर्थ है कि टेलीकम्युनिकेशन का जो नया स्वरूप है, बाइनरी स्वरूप है या डिजिटल स्वरूप है, उसी को हम लोग आईटी कम्युनिकेशन कहते हैं। आईटी इज नथिंग। आईटी को चलाने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा नेटवर्क। तो आईटी कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि अलग फील्ड है, वो टेलीकम्युनिकेशन का ही एक नया स्वरूप है। ठीक है। इस संदर्भ में हम लोगों ने थोड़ा सा कल बातें किया था। आगे इस जर्नी कैसे हमने शुरू किया उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। तो जेपी वाले हैं आज? जेपी के दोस्त लोग हैं कि नहीं? यस सर। अरे बधाई हो। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, ओके। अब हम बात करेंगे, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो जर्नी में जो पहला चीज था कि टेलीकॉम और आईटी कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, तो इसमें सीधी सी बात है कि टेलीकम्युनिकेशन का जो नया स्वरूप है उसे ही हम लोग आईटी कहते हैं। और इसमें एक चीज और बताई थी कि पहले और आज भी आप उस पीढ़ी में हैं कि हम एक दूसरे को ये मालूम है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। नंबर डायल करने में डेफिनेटली इंसान ही एक दूसरे को नंबर डायल करता है, और इंसान बाइनरी भाषा को समझता है, सॉरी डेसिमल भाषा को समझता है, इसलिए हम एक दूसरे को डेसिमल नंबर में डायल करते हैं। लेकिन जो मशीनें हैं वो, मैं अभी हम लोग जूम से जुड़े हैं और आप भी जूम से जुड़े हैं, तो देखा जाए तो हमारी मशीन आपके मशीन से भी नंबर डाल करके बात कर रही है। तो मशीन डेसिमल डिजिटल नंबर तो समझती नहीं है, डेसिमल नंबर तो समझती नहीं है। तो टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी वर्जन है उसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी नेटवर्क, जितने भी डिवाइसेज हैं, वो तभी कम्युनिकेट करेंगी जैसे जब उन दोनों के पास में कोई टेलीफोन नंबर होगा, या नए जमाने के हिसाब से कहें उनका आईपी एड्रेस होगा। तो आईपी एड्रेस इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। टेलीफोन नंबर पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग आईपी एड्रेस कोशिश करेंगे आज को कंप्लीट करने का। पहले हम एक बाकी हम आते हैं ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, एआई और मेटावर्स। हमारा सफर शुरू हुआ, आप में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, और अच्छा एक दो लोग ऐसे हैं जो आईटी के भी हैं, अच्छी बात है। तो जो सफर तय किया, पहले हम उसके ऊपर बात करें कि ऑर्डिनरी डिवाइस क्या होती है, इंटेलिजेंट डिवाइस क्या होता है, स्मार्ट डिवाइस क्या होता है, एआई और मेटावर्स। बिल्कुल लेटेस्ट हमारा मेटावर्स चल रहा है। तो हमें इस चीज का भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस ऑर्डिनरी था, किस डिवाइस को हम लोग इंटेलिजेंट कहते हैं, किसको स्मार्ट कहते हैं और किसको एआई डिवाइस कहते हैं। इसके लिए मैं उन्हीं 3 दोस्तों को पकड़ूंगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। कल किसको रिकमेंड किया था? सृजन को। सृजन अनम्यूट हो जाओ, या वरुण, आज वरुण पहले एक्टिवेट है। चलो, मुझे वो सृजन कह रहा था। सृजन तो अनम्यूट रहो। मेरा एक सवाल है, सवाल सभी से है, बाकी लोग चैट में आंसर लिखेंगे। तो सृजन मुझे ये बताएं, मार्केट गए, एक पंखा खरीदा, फैन, ठीक है ना। पंखा खरीदने, जो हमारे घर में लगा हुआ है, इस पंखा को खरीदने गए, तो दुकानदार ने आपका स्वागत किया और कहा कि आपका स्वागत है, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह का पंखा चाहिए। दुकानदार ने आपसे पूछा। हिंदुस्तानियों की तो आदत है, पहला कहता किस बजट का चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, तो पूछेगा पूछेगा। दूसरा दूसरा पूछेगा कि आपको कैसा पंखा दिखाएं, एक नॉर्मल फैन दिखाएं, या इंटेलिजेंट फैन दिखाएं, एक स्मार्ट फैन दिखाएं, या फिर आपको लेटेस्ट मॉडल एक एआई बेस का पंखा आया हुआ है। तो मुझे आप ये बताएं, नॉर्मल फैन कौन सा होगा? विच फैन इज द नॉर्मल फैन? आप कैसे पहचान करेंगे कि ये पंखा जो है नॉर्मल फैन होगा? सर नॉर्मल स्विच दबाएंगे और पंखा स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के उस पे वोल्टेज और एम्परेज पे वो रेगुलेट होएगा। और कोई उसके अंदर ना ब्लूटूथ होगा, ना वाईफाई होगा,
ना वो फोन से जुड़ेगा। उतना आईपैड नहीं, मैं 1 by 1 देखो, जब तक इसका क्लैरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा ना, हम अपने बेस को मजबूत नहीं कर सकते। यस नो डाउट कि आप सभी अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते होंगे, नो डाउट, मैं इसमें कोई शक नहीं करता, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब कोई चीज समझनी होती है तो सबसे पहली बात कि हमें बिल्कुल लेवल ग्राउंड, जहाँ कहते हैं ना जमीन पे जाके, क्योंकि इन सब चीज इंसान नहीं बनाया, और इंसान ने वहीं से बनाया। न्यूटन का नाम तो जानते हैं सब लोग। न्यूटन ने सिंपली कहाँ से शुरू किया था कि जब कोई भी चीज फेंको तो नीचे गिरती है, ठीक है, तो उसने सिंपली ये सोचा कि जमीन के अंदर कुछ ताकत है, और उस ताकत का आज हम लोग फायदा उठाते हैं, और बड़े से बड़े हम रॉकेट तक बना डाले, सैटेलाइट बना डाले, ठीक है। कैसे सारी जो हमारे जमीन के अंदर जो भी व्हीकल्स हैं, कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, वो सारी चीजें उन्होंने करी। लेकिन सबसे पहला चीज उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे अर्थ के अंदर कोई भी चीज फेंको, उसके अंदर कोई ना कोई पावर है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं, उसके आधार पर वो डिफाइन किया। उसी तरह से मैंने आपसे पूछा पंखा, तो आपने बिल्कुल पहला आंसर बिल्कुल सटीक दिया कि जो पंखा है नॉर्मल पंखा होगा। नो डाउट कि नॉर्मल फैन वही होगा अगर उसे मैनुअली ऑपरेट किया जाए, उसको ऑन ऑफ मैनुअली करें, स्पीड बढ़ाएं, रोटेशन करें, दैट इज एवरीथिंग इज द मैनुअली, ठीक है ना, हर चीज क्या होगा आपका मैनुअली यस होगी आपकी, ठीक है। उसी तरह से ये तो हो गया नॉर्मल फैन। अब मैं आपसे पूछूं इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा, 1 by 1, ये चीज तो बहुत क्लियर है कि एवरीथिंग इज द मैनुअल। अब इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? जिसके अंदर सर थोड़ी सी थिंकिंग कैपेसिटी कह सकते होंगी, मतलब वो टेम्परेचर के हिसाब से खुद रेगुलेट हो सकता है, अगर हम एग्जांपल ले लें। अच्छा छोड़ो, हम मे बी क्वेश्चन चेंज करते हैं। आपके दोनों दोस्त दोस्त साथ में बैठे हैं या रिमोट बैठे हैं? सर रिमोट ही बैठे हैं, अपने अपने घर बैठे हैं। हाँ मतलब अनम्यूट हो सकते हैं ना, साउंड का क्लैश नहीं करेगा ना, तो अनम्यूट हो तो जाओ सर बाकी दोनों, बोथ दोनों अनम्यूट हो जाओ भाई। समर्थ और और कौन था, वरुण कौन था? वरुण, यस, ठीक है, आप तीनों अनम्यूट हो गए। अच्छा एक बात बताओ, समर्थ, एक क्या सृजन इंटेलिजेंट है, यस या नो? मशीनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इंसानों के बारे में समझ लें। आप किसको इंटेलिजेंट कहते हैं? आर यू इंटेलिजेंट समर्थ? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो आप इंटेलिजेंट हैं नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। अच्छा सृजन, मैंने सृजन के लिए पूछा था वैसे तो, उसके बारे में क्या कहना है? वरुण, आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? यस सर। और सृजन के बारे में बोलने में संकोच कर रहे हो, चक्कर क्या है? यस सर, है सर, वो इंटेलिजेंट। चलो, अच्छा, आप इंटेलिजेंट क्यों हैं वरुण? मेरा सवाल वरुण से, आपने कहा आप इंटेलिजेंट हैं, सिंपली व्हाई यू आर इंटेलिजेंट, अब क्यों बोला आपने? सर कॉलेज में सर अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, कॉलेज में अच्छे नंबर आते हैं इसलिए आप इंटेलिजेंट हो, नंबर नहीं आएंगे तो इंटेलिजेंट नहीं होंगे। यस सर। अच्छा, एक ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है? यस सर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हमारे एलटीटीसी में कई बैच चलते हैं, और बड़े बड़े, ऐसा नहीं, हर तरह के बैच चलते हैं, स्टूडेंट भी हो गए, हमारे ऑफिसर्स भी आ गए, सीनियर ऑफिसर्स भी आ गए, हर तरह के लोग होते हैं। अगर हम उनसे ये पूछें कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताएं, तो पता है क्या आंसर देते हैं? पहला आंसर देते हैं ये सस्ता होता है, सेकेंड आंसर इधर चोरी नहीं हो सकती, थर्ड इसका इंस्टॉलेशन आसान है, चौथा इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस आसान है, ठीक है। 4 आंसर तो ये दे दिया, पांचवा आंसर सही बताते हैं। पांचवा आंसर ये बताते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ। एक्चुअली जो आंसर था एक ही था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हाई बैंडविड्थ, लेकिन बाकी जो 4 आंसर था उसे आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन वो दिस इज नॉट एक्यूरेट, उसे एक्यूरेट नहीं बोल सकते। उसी तरह से आप नंबर पाते हैं, मान लिया मैंने, लेकिन उस एक्यूरेसी पे नहीं पहुंच पाए जो एक्चुअल में आंसर चाह रहा हूं, जो होना चाहिए, जो पंखे में भी लागू होगा, आपके भी लागू होगा, दुनिया की हर डिवाइस, हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु पे लागू होगा। किसी को इंटेलिजेंट बोलोगे यस या नो, उस सारी चीज पे लागू होगा, ठीक है। तो अब बताओ उस बिहाफ पे, सृजन, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? यस सर। क्यों, आपने क्यों बोला? आप भी मत सर बोलते कि मेरे नंबर अच्छे आते हैं, सर सोच समझ सकते हैं, सोच समझ डिसीजंस खुद ले सकते सकते हैं, हैं। ठीक है, काफी एक्यूरेसी पे पहुंच गए। और इसके अलावा समर्थ? सर थिंकिंग एबिलिटी है।
आपकी आवाज में थोड़ी इको है। हाँ कोई बात नहीं, आपकी आवाज में थोड़ी इको है, समझ में आ गया उसे। ठीक है, चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। दुनिया की हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें हों, क्या किसी ने बनाई हो। पहली चीज सेंस, द फर्स्ट इज द सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी। मैं कोई बात कह पा रहा हूं, अभी सृजन ने भी बताया तो समझ सकते हैं। तो मैं कोई बात कह रहा हूं, आप सेंस कर सकते हैं, मेरी बातों को आप याद रख सकते हैं, नो डाउट। ऑल आर इंटेलिजेंट। इसमें दुनिया का हर पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, मेरी बातों को सोच समझ सकता है, सेंस कर सकता है, मेरी बातों को याद कर सकता है। ऑल आर इंटेलिजेंट। अब रहा सवाल किसी का इंटेलिजेंसी ज्यादा या कम होना, इट इज द गॉड गिफ्टेड। किसी का सेंस ज्यादा हो सकता है, किसी का मेमोरी ज्यादा हो सकता है, उस हिसाब से आप सबको इंटेलिजेंसी ज्यादा डिफाइन करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कॉलेज में जब आपकी बातों को कोई नहीं समझता तो आप कहते हो ना नॉनसेंस, हाफ माइंड। आंसर इज हियर, ऑलरेडी आंसर आप लोगों के पास होता है, लेकिन हमने कभी इसको प्रैक्टिकल मैनर में सोचने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो जो आंसर हमारे ऊपर लागू हुआ, ऑल ह्यूमन ऑल आर इंटेलिजेंट, कम या ज्यादा होना गॉड गिफ्टेड है, आपके दोस्त बताएंगे, आपके फ्रेंड बताएंगे, फैमिली बताएगा। ठीक है, उसी तरह से आप नॉर्मल फैन में जो भी चीज मैनुअली हो रही थी उसके अंदर एक सेंसर चिप लगा दें और एक मेमोरी चिप लगा दें, तो जो चीज आप कर पा रहे थे मैनुअली, उसी चीज को आप रिमोट के माध्यम से भी कर पाओगे। रिमोट लिया, उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्पीड का बढ़ाना घटाना भी कर सकते हो। बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई। घर में आप एसी लगे होते हैं, एवरीथिंग कंट्रोल बाय द रिमोट, वो इंटेलिजेंट कहलाते हैं। यहाँ तक तो नो डाउट कि ऑल आर इंटेलिजेंट हो गए। अब ये लेवल भी आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेवल आता है आपका स्मार्ट डिवाइस। ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ऑर्डिनरी एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज द स्मार्ट डिवाइस। सुना होगा स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, ये सारी बातें सुनते हैं ना, स्मार्ट बोर्ड, हिंदी। तो पहले ये बताओ, आर यू स्मार्ट? सृजन, इंटेलिजेंट हो गए आप, स्मार्ट हैं, यस या नो? अनम्यूट पहले, यस या बोलिए, आवाज नहीं आई। कह सकते हैं। हाँ बोलिए, आर यू स्मार्ट, यस या नो? यस सर। कैसे? फिर यस बोलने से बात नहीं चलेगी ना, बताना है, तो हम लोग इसी बात के लिए बैठे हैं। सर अब समझ नहीं आ रहा कैसे बताना है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा तो फिर स्मार्ट कैसे हो गए? इंटेलिजेंट भाई। चलो कोई बात नहीं। और एनीवन? मनीषा, आर यू देयर? मनीषा, आर यू देयर? यस सर। हाँ, मेरा सवाल समझ में आया, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? हाँ सर। तो आप स्मार्ट हैं, यस या नो? इंटेलिजेंट है कि नहीं, पहले ये बताइए। अगर मेरी बात समझे, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। स्मार्ट है, यस या नो? यस सर। कैसे? अभी बताना पड़ेगा ना, यस तो भी बोल रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि बताएं कैसे। चलो कोई नहीं, हम रिपीट करते हैं। कोई एनीबडी? ईशान, एशिया, मेघालय? Yes, sir. I think being smart means you फर्स्ट can put together your thoughts. Sir. प्लीज 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 पहले आप अपना नाम का प्रोनाउंस बोलेंगे तो मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि नाम का प्रोनाउंस शायद मैं प्रॉपर नहीं बोल पा रहा हूँ। Okay, sir. My name is Isaiah. हाँ देखा ना, मैंने कहा मैं गलत बोल रहा था। ओके, आएगा। ओके ओके, Yes, sir. नाउ टेल मी। So in my opinion, sir, like being smart means you can communicate well, like your thoughts and your ideas, sir. You can put two thoughts together to create a new thought, stuff like that, sir. इट अ फीचर। ये बिल्कुल जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, मैंने इंटेलिजेंसी में, नो डाउट इट इज अ पार्ट ऑफ द, हो सकता है, बट इट एक्यूरेटिव। आप स्मार्ट क्यों हैं? व्हाई यू आर स्मार्ट? आया, आप स्मार्ट क्यों हैं? ये जो चीजें बताएं उसकी वजह से बोल रहे हैं या कुछ और? अगेन अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट हो जाइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस, हाँ अब बोलिए। Sorry, sir, I disconnected for a while. Can you repeat, sir? Okay, मैं कह रहा, आर यू स्मार्ट? व्हाई? You explain everything, okay, that is the part of a smart, it's okay, no problem, but why you are smart? I cannot explain, sir. सेम हो गया, सब एक जैसे ही हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम।
इसके लिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये बहुत माइनर क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कल मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था, याद होगा आपको, जिसमें हर चीज हम इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज है, उसी चीज को मैं आज दोबारा, हालांकि मैं पहले दिखा चुका था, आपको पकड़ लेना चाहिए था कल के आंसर में। एनीवे, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का नाम आप लोगों ने शायद अब सुना है कि नहीं, मैं नोट, लेकिन हमारे टाइम में ना 94, 93 जब इंजीनियरिंग का एडमिशन होता था ना, बहुत ही कठिन दौर होता। उस समय इंजीनियर बनना एक बड़ी बात हुआ करती थी। तो मैं 94 में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की एक अलग एग्जाम कराती थी। ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि इसी में ही आपका आंसर है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की एग्जाम कराती थी 90 सीटों का, 90 सीट का सेपरेट एडमिशन एग्जाम कराती थी। तो उस कठिन, अब सीधी सी बात है कि 90 सीट का एग्जाम होना उस टाइम पे बड़ा कठिन काम होता था। तो हमने एग्जाम पास किया, और एग्जाम पास करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की हम लोग एडमिशन लेने गए। तो उस समय सेम टाइम में हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग सेपरेट, आईटी अपना अलग कराती थी, एमएनआर अलग कराता था। यूपी में नॉर्मली 2-3 ही एग्जाम हुआ करते थे, और कहीं होते नहीं थे। बाकी दूसरे स्टेट में भी ऐसे सेम का, मतलब कहने का मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना दैट टाइम इज द वेरी टफ। ओके, तो उस समय, उस दौर में हमने जब एडमिशन लेने गए, तो कॉलेज भी चूंकि सेपरेट एग्जाम कराते थे, तो उन्हें इस बात का भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी रिपोर्टेड, कितने स्टूडेंट रिपोर्ट करेंगे एडमिशन के लिए। तो मैं गया वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जैसे शायद आज आप लोग आईटी रुड़की के नाम से जानते हैं, तो हमारे टाइम में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था। तो हम लोग जब कॉलेज में गए, तो कॉलेज में क्या हुआ कि उस समय वो सभी कॉलेज को पता नहीं होता था, यूनिवर्सिटी को पता नहीं था कि कितने लोग रिपोर्ट करेंगे। तो हम सभी को एक कॉमन रूम में बैठा दिया जाए, और कॉमन रूम में बैठाने के बाद कि कितने लोग रिपोर्ट करेंगे उस हिसाब से फिर हम लोग आपको क्लास में भेजेंगे। तो हम लोग बैठे हुए थे, और जब तक फैकल्टी नहीं आई, हो सकता है कि ऐसी घटना आपके साथ भी होती रही हो, होते भी हैं। तो जब तक कोई फैकल्टी नहीं आई, तो फिर होता क्या कि क्लास में मैं चूंकि बनारसी आदमी हूँ, तो मैं तो पीछे बैठने की आदत है। लेकिन आप में से कोई बनारसी तो नहीं है? चलो, बहुत अच्छी बात है। मैं पीछे बैठने की मेरी आदत थी, तो मैं पीछे बैठा हुआ था। तभी मैंने एनालिसिस किया कि क्लास में जब तक फैकल्टी नहीं आई, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे, 2 बच्चा ऐसा था कि कभी खड़ा होता था, हर सीट पे जाकर बात करने की कोशिश करता था। ठीक है, मेरे अंदर से एक आवाज आई, कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ भी होगा, कभी ऐसा बैठे होंगे, कुछ ऐसे होंगे ज्यादा बात करने की कोशिश, आप कहते बड़ा बात कर, बड़ा ओवर स्मार्ट हो। उसी क्लास में मेरे साथ में एक साउथ इंडियन था, जो बाद में मेरा रूममेट भी बना। दी सतीश बाबू नाम था उसका, मुझे मालूम नहीं था फर्स्ट टाइम। और नो डाउट कि एक कठिन परीक्षा पास करके करीब 2 से 2.5 लाख लोग एग्जाम देते थे, और केवल 90 सीट की फाइट होती थी, तो नॉट इजी नहीं था। तो हम लोग क्लास में बैठे, तो मैंने बगल में जो बैठे थे, तो नो डाउट कि सब एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। तो वो भी मेरे साथ ही बैठा था, पीछे बैठा था। तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। तो पहले तो उसको डे नॉट हैव प्रॉपर हिंदी, उसको हिंदी प्रॉपर नहीं आती थी। तो उसने भी, मैंने उससे सवाल पूछा कि आर यू वेयर, विच स्टेट या विच लोकेशन। तो उसने कहा, मतलब जवाब नहीं दिया, मतलब मेरे मुंह से कहा आई डोंट, मतलब एक्सप्रेशन चेहरे से। तो मैं एक आवाज है, बड़ा घोंचू है, डफर, ये बनारसी भाषा बोला मैंने, घोंचू, दैट इज अ डफर, आंसर इज हियर। एक ने जिसने बहुत ज्यादा बात किया उसको आपने कहा ओवर स्मार्ट, और एक ने जिसने बिल्कुल बात नहीं किया उसको आपने डफर बोल दिया। तो स्मार्ट इज नथिंग, आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, डफर नहीं बनना है। इंटेलिजेंसी में अगर मैं इसमें कम्युनिकेशन ऐड कर दूं, दिस इज द कम्युनिकेशन, ठीक है, इट बिकम द स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैंने कल बोला ना, हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी। अगर आप ये कहते हो कि मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, दैट मीन्स कि मेरे क्लासरूम में लगने वाला एक एक डिवाइस, चाहे पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, हर चीज इंटरनेट से जुड़ी जाएगी। ठीक है, दिस इज द स्मार्ट। ठीक है, 5G में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि 5G नथिंग, हर चीज को इंटरनेट से हमें जोड़ना है, दिस इज द स्मार्ट। और आप सभी के लिए इसमें एक मैसेज भी है कि सबको स्मार्ट बनना है, ना डफर बनना है, ना ओवर स्मार्ट बनना है। आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा आपको, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, कोई सिखाने नहीं आएगा आपको। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है, और ये चीज मशीनों के ऊपर है। अब मैंने पूछा इंटेलिजेंट फैन तो हो गया, अब स्मार्ट फैन कौन होगा? नो डाउट वो फैन आपको इंटरनेट से जोड़ सकते हो, इसमें इंटरनेट से जोड़ने वाला फीचर होगा, और दुनिया के किसी भी
कोने से बैठकर अपने पंखे का ये जो भी फीचर है ऑन ऑफ करना, घुमाना, बंद करना, रोटेशन आप कर सकते हो। दिस इज द स्मार्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट अगर मिल गया तो मैं मैसेज कर दीजिए, अटेंडेंस भी लगती रहेगी आपकी। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? वेरी नाइस, थैंक यू। तो स्मार्ट अब आ गया एआई डिवाइस, आर्टिफिशियल है, बिल्कुल लेटेस्ट। अब तीसरा जो पंखा, जो लेटेस्ट पंखा है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैन। बहुत नाम सुना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब नॉर्मल फैन समझ गए, इंटेलिजेंट फैन समझ गए, स्मार्ट फैन समझ गए। हमारा ये जो फोन है, इस फोन का नाम स्मार्टफोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है स्मार्टफोन? बिकॉज ये इंटरनेट से जुड़ा है। इसमें 1000 फीचर हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर इसमें इंटरनेट से नहीं जुड़ा है तो आप इसको स्मार्ट नहीं कह सकते। घर में हमारे पास स्मार्ट टीवी है, लेकिन आपने उसको इंटरनेट से नहीं चलाया तो फिर वो क्या स्मार्ट रह गया? ठीक है, तो ये पहली क्यों बेसिक चीज समझनी बहुत जरूरी है। जब तो हम बेसिक समझेंगे, अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं कहूं कि मेरा रूम या मेरा शहर स्मार्ट है, इसका मतलब है कि शहर की हर चीज आपको इंटरनेट से जोड़नी है। क्लियर बात। साफ सफाई रखना, एक आर्किटेक्चर बनाना, उसकी रूपरेखा तैयार करना एक अलग मैटर है। बट जो स्मार्ट की बेसिक डेफिनेशन एज ए टेलीकॉम सेक्टर में, एज आईटी सेक्टर में समझा जाता है, या हमें अपने लाइफ में भी अपने आप को बोलना है, तो हमें सिर्फ इंटरनेट से जोड़ने वाला या प्रॉपर कम्युनिकेशन करने वाला। राइट नाउ एआई डिवाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस। ओके सृजन, अगेन अनम्यूट। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको? अब माइक ठीक करके रखिए, रिकॉर्डिंग होती है, आपकी आवाज एकदम से चली गई, नहीं आई, फिर से बोलिए। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर अभी तक। ओके, अब आप बताएं एआई के बारे में। आप कुछ माइंड काम कर रहे हैं? सही रोड मैप चलेंगे तो आपका माइंड काम करेगा। एआई क्या हो यस सर। सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का तो नाम सुना ही होगा, नो डाउट। यस सर। तो क्या है ये? क्या अगर आपका फोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है तो क्या मतलब है? स्मार्टफोन तो समझ गए। अभी आप मार्केट सर में जाएंगे, हाँ सर वो बोलिए। एआई इनेबल्ड होगा, मतलब खुद भी सोचने समझने की शक्ति रखेगा। खुद भी वो कैसे सोचेगा? आपने बिल्कुल सही सर पकड़ा, नो डाउट। देखो मैंने कहा ना, देखो पुरानी जो बेस प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, हम लोग बेस को छोड़कर सीधा हाई पढ़ना चाहते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है, पेपर में लिखेंगे तो मैं 10 में 10 दे देता, लेकिन आपको बेस पता था कि नहीं है, इसलिए मैंने पीछे से शुरू किया कि ऑर्डिनरी के बारे में मालूम है कि नहीं, इंटेलिजेंट के बारे में मालूम है कि नहीं, स्मार्ट। ठीक है, ये लेवल है। हमने जो सफर है यहाँ से शुरू किया है, यहाँ तक, और यहाँ तक जा चुके हो, लेटेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। इस समय आप इस इरा में जा चुके हो, इमेटायर। ठीक है, मेरी किस्मत ये थी कि हमने यहाँ से शुरू किया। जब हम अपने पढ़ाई करते थे उस समय हम लोग कंप्यूटर भी नहीं पढ़ते थे। सच्चाई यही है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो हम अपने इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस वाले को ये समझते थे पता नहीं क्या है यार। लेकिन जब फील्ड में आया, पहली पोस्टिंग तो ठीक थी ट्रांसमिशन में, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेना देना था, लेकिन उसके बाद ही करीब 2.5-3 महीने के बाद ये बोला गया कि आपको पूरे बागपत जिले है मेरठ के पास में, पूरे जिले में एलआईसी ऑफिस को ऑनलाइन, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री रहे। इंटरनेट पर हमने नाम सुना था, इंटरनेट पर हम लोग काम भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत याहू मैसेंजर ये सब चलाते रहते थे, बट ऑनलाइन जो वर्ड था इंडिया के अंदर जो पहली बार किसी ने यूज किया वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा सबकी तनख्वाह ऑनलाइन मिलेगी, सैलरी सबका, जो आपका जितने बिल जमा होते हैं सब ऑनलाइन होगा। ठीक है, हमने भी सुना अच्छा तनख्वाह, क्योंकि हमने जो पहली तनख्वाह ली कैश लिया। वो आता था ना एक पुराने हमारे, मुझे अच्छे से याद आता है कि जब मुझे पहली तनख्वाह 99 में लिया, 99 बीएसएनएल बनने से पहले, तो हम लोग क्या होते थे कि आज सैलरी दिवस है, तो हमारा जो कैशियर होता था, अकाउंट ऑफिसर, बक्से में पैसे भर के ले आते थे, बैठो रसीदी टिकट लगाता था और साइन करके, आज सैलरी दिवस है कोई काम नहीं होगा। तो मैनुअली डेट भी देखा, और आज भी ऐसा देखा है कि मोबाइल में कब पैसे आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, ये दिन भी देखा है। तो मैंने तो सारे दौड़ देखे हैं। ठीक है, यस सर। तो अब हम एआई बेस में, तो ये शुरू के आप लोग सीधा कौन से दौर में आ गए? आप जब से पढ़ाई करने लगे, जब होश संभाले, तो सीधा आपके हाथ में मोबाइल फोन ही था, नो डाउट। इसके बारे में कोई, मेरा बच्चा है छोटा अभी, लेकिन उसे मालूम है मोबाइल में कौन सा बटन दबाना, उठा के आता हल्लो हल्लो अभी से बोलना शुरू कर दे, जो अभी मुंह से आवाज, मतलब उसको बोलना भी नहीं आया, लेकिन उसे पता है कान में लगा के आवाज आती है। और मैं कभी टूर में चला जाता हूँ, वीडियो खाल करके यहीं बैठ के देखता रहता है, ऐसे से इशारा करता रहता अपना उस पर। तो मुझे हैरानी कि ये नया पीढ़ी है, लेकिन कितनी भी आगे बढ़ जाए, बेसिक अगर आपको आगे बढ़ना है, समझना है, तो बेस पे जरूर पढ़ना होगा। शुरू कहाँ से हुआ? इंसान उन्हीं चीजों को अपडेट करते करते बहुत मॉडिफाइड करता है, राइट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एआई के बारे में। तो आपने आंसर बिल्कुल सही पकड़ा, टाइम का वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल यूट्यूब के बारे में सभी लोग अवेयर हैं, वेल अवेयर अबाउट द यूट्यूब में क्या होता है, अगर मैं पुराना यूट्यूब यूज करता, या फिर मान लीजिए सृजन आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, समझने के लिए एक नया लैपटॉप खरीदा और घर पे ले आए फर्स्ट टाइम, और आपने एक नया ईमेल आईडी बनाया, ठीक है, जीमेल का ईमेल आईडी बनाया और आपने पहली बार यूट्यूब ओपन किया। आपका चूंकि यूट्यूब एआई बेस्ड आज की डेट में हो गया है, उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एआई को सपोर्ट कर रहे हैं, एआई से इंप्लीमेंटेड है, दोनों पॉसिबिलिटीज है उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब यूट्यूब आपने रखा तो यूट्यूब ने, इसको ये नहीं मालूम कि सृजन कौन है, उसका लैपटॉप का मैक आईडी क्या है, उसको नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम एवरीथिंग, ईमेल आईडी अपने नेम, सब कुछ नहीं मालूम। तो जो पहला पेज खोलेगा वही खोलेगा जो यूट्यूब ने डिफाइंड किया हुआ है, ये पेज खुलना है। अब आप सृजन हैं, आपको किशोर कुमार के गाने सुनना पसंद है, आपके जो वरुण हैं क्रिकेट मैच देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और जो आपके दूसरे दोस्त हैं समर्थ, क्या नाम था, समर्थ नाम है ना, तो समर्थ को रोने धोने का गाना पसंद है। सबकी अपनी चॉइस हो सकती है, उसने वो सर्च करना शुरू कर दिया। अब एआई बेस है तो सृजन आपने कहा उसमें दो फीचर होते हैं, एक सेल्फ सेंस और सेल्फ लर्निंग। पहले क्या होता है, ऑटो सेंस कह सकते हो, और फिर सेल्फ लर्निंग। पहले वो सेंस करेगा और उस चीज को लर्न करेगा। एआई का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पहले सेंस करे और फिर लर्न करे, अपने आप सेंस कर ले और लर्न करे। ऑलरेडी इंटेलिजेंस आ चुका था, लेकिन उसमें सेल्फ वाला जो फंडिंग है, जो सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट अब इम्प्लीमेंट किया गया। तो जब फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो उसे नहीं मालूम कौन है, तो फर्स्ट पेज आपका यूट्यूब वही खोलेगा जो आपने डिफाइंड किया, आप तीनों दोस्तों ने। लेकिन अब आप सभी के अपने हिसाब से सर्च किया, अब नए जमाने के एआई बेस हैं, तो अब आपने किशोर कुमार के गाने सर्च किए, तो आपका जो यूट्यूब अब समझ गया कि ये जो सृजन हैं ये किशोर कुमार के गाना सुनना पसंद करते हैं। उस बात को उसने सेंस कर लिया, लर्न कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब आप पेज खोलोगे, अब वो पहला पेज नहीं खोलेगा। अगर सन बिफोर 2013 से पहले, जब एआई का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो 2013 से पहले अगर आप खोलते तो बार बार वही पेज खुलता यूट्यूब का, जो आप फर्स्ट टाइम खोलो चाहे 10 बार खोलो, वही खुलता जो यूट्यूब ने डिफाइन किया था। लेकिन आज की डेट में अगर आप खोलेंगे तो पहला पेज वही खुलेगा जो आपने सेंस करके लर्न किया, उसी का पेज। एडवर्टाइजमेंट माइनस कर दो तो पूरा यूट्यूब ही खुलेगा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, साइबर फोरेंसिक लैब दिल्ली का द्वारका है, उससे मेरा नाता है, क्योंकि हम यहाँ से ट्रेनिंग देते हैं, एलटीटीसी का नाता जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे कई बार ऐसी चीजें होती हैं, वो कई बार मेरे को मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं कि आप इस मोबाइल को देखकर ये बताएं, ये जिसका मोबाइल था उसकी सोच क्या थी, उसकी विचारधारा क्या थी। चाइना को माइनस कर दीजिए, दुनिया का 96% ईमेल आईडी बाय डिफॉल्ट लोगों ने जीमेल पे बनाया हुआ है आज की डेट में, ठीक है। चाइना को मैं माइनस कर रहा हूं, उसके बाद जो दुनिया का आबादी बचती है उसमें 96% जो पर्सनल ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी की बात नहीं कर रहा हूं, वो सारा ईमेल आईडी जीमेल पे है। और जीमेल आईडी सन 2005 में आने के बाद में सभी से लिंकेड है, तभी मतलब यूट्यूब से भी, इंस्टाग्राम से भी। तो आपने कहीं से भी कर लिया तो बाय डिफॉल्ट वो जी लिंक ने अपने पूरे सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रखा, तुरंत सेंस कर गया। तो अगर आपका मोबाइल देखकर इस पे कोई चीज खुल रही है ना, और आप ये कहो कि मैंने नहीं देखा है, आप सरासर झूठ बोल रहे हो। आप आज की डेट में बोल ही नहीं सकते। तो आपके जो दोस्त है ना, मोबाइल मुझे दे दोगे, 10 मिनट के अंदर बता दूंगा आपके दोस्त क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है। ये आज के बहुत डेंजरस है, इसलिए मोबाइल फोन खोलते समय 100 बार सोचिए कि मैं जो चीज सोच रहा हूँ कोई नहीं देख रहा, आप गलतफहमी में ना रहें और इस चक्कर में ना रहें। ये बहुत आसान हो गया आज की डेट में, ठीक है। अब आते हैं पंखे पे। पंखे के अंदर अगर आपका एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों ही किया जा सकता है, कोई बात नहीं, इनबिल्ट कर दिया जाए। तो अगर आपने सृजन वो पंखा खरीद के ले आओगे घर पे, पहले घर पे जो पंखा पहले लेके आओगे, तो फर्स्ट टाइम फैन को नहीं पता, यस सर, फर्स्ट टाइम अगर फैन को नहीं पता कि आप कौन है, ठीक है, और आपकी आदत है रात को ठंडा लगा, पहले दिन पंखा चलाया, ठंडा लगा, ठीक है ना, और 2 बजे आपने पंखा बंद कर लिया, तो आपका जो फैन है तुरंत सेंस कर गया। क्या सेंस करा? ये जो हमारे यूजर हैं ये पंखा 2 बजे बंद करते हैं, उसने सेंस कर लिया, ठीक है। अब उसका जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, उस सेंस को कितनी बार रिपीट करना है उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसने कहा कम से कम 2 बार रिपीट करोगे फिर लर्न कर लोगे। कितनी बार रिपीट करना है? 2 टाइम। आपने अगले दिन अगेन रात को 2 बजे पंखा बंद कर लिया, अब उसने सेंस कर लिया 2 टाइम हो गया,
उसने लर्न कर लिया कि सृजन है 2 बजे पंखा बंद करते हैं, तीसरे दिन क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन 2 पे आ बजे जाएगा। पंखा बंद है। यस, यस सर। इसीलिए अभी इसकी जो 100% परमिशन जो कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन की नहीं दी गई है, कुछ लिमिटेड लोकेशन पे रोबोटिक कॉन्सेप्ट में दिया गया है, आपके कुछ सर्वर्स हैं उनमें इम्प्लीमेंट कराया गया है। धीरे धीरे सारे मतलब 100% अभी भी अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि अगर 100% अलाउ कर देंगे तो क्या होगा भाई, हम और आप मशीनें ऑपरेट करेंगी, हम लोग काम करेंगे। इसीलिए ये चीज हमेशा याद रखिए, एज ए इंजीनियर कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो कई बार मूवी में मजाक में दिखाया गया था, लेकिन वो सच होते हुए देर नहीं लगेगी। एक समय ऐसा आएगा मशीनें राज कर रही होंगी, इंसानों से काम करवा रही होंगी, फिर आप ही रहोगे कि हमारी जो बाद वाली पीढ़ियां होंगी वो कहेंगी क्या करके गए हमारे पूर्वज, इतनी भी सेंस नहीं थी कि अपने आप को इतना दिखाने के चक्कर में हमें इस तरह से मशीनें बनाएगा, मशीनें हमें गुलाम बना के रख दिया। नो डाउट, इसलिए ये चीजें हमेशा याद रखिए। इंजीनियरिंग का ऐसा नहीं कि नौकरी मिल गई तो सिर्फ पैसा कमाना है, आपको सामाजिक जिम्मेदारियां भी है और आने वाले पीढ़ियों के लिए सही चीज सोचना भी है। यहाँ तक का जो सफर है आपका ओके हो गया, नो डाउट क्लियर हो गई। आजकल मार्केट में जाएंगे ना, अभी मैं एसी खरीदने गया, ठीक है, तो दुकानदार ने कहा कि भाई एकदम नया इंटेलिजेंट एसी आया हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा इंटेलिजेंट एसी, ये कौन सा एसी है, क्या उसमें इंटेलिजेंट, मैंने इंटेलिजेंट तो पहले आ चुका है, ये कौन सा इंटेलिजेंसी की बात कर रही है, ठीक है। फिर मैंने कहा इसका फीचर पढ़ाइए आपका, उठा बस जस्ट 1 मिनट कोई बात। मैंने वो जो आपका जो एसी वाला जो था, मैंने उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ा तो उस पर लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि आधा सब खा के पी जाना। फॉर एग्जांपल बताऊं, एक क्वेश्चन पूछूं आप सभी से, आप सभी लोगों में से किन किन लोगों ने राउटर देखा है, मैं इसको एग्जांपल बता रहा हूँ। आप चैट में लिखिए, बोलिए मत, चैट में लिखिए किन किन लोगों ने राउटर देखा, राउटर का नाम सुना है, राउटर का नाम सुना, यस या नो, प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स। यस, शिवांगी ने तो ओके, नेक्स्ट, हाँ ओके, सभी ने सुना है। और किन किन लोगों ने, मैंने क्लास में भी पूछा था, जब विजिटर आते तो मैं उनसे पूछता भी हूँ क्योंकि उनको मुझे दिखाना भी होता है राउटर। चलो सृजन, आपने राउटर कहाँ पे देखा, सृजन कहाँ देखा आपने राउटर? आवाज दोबारा करिए, आपकी आवाज आई नहीं, फिर से बोलिए। सर वाईफाई का राउटर सर। वाईफाई राउटर देखा, घर में देखा है। मनीषा sir. आपने कहाँ देखा, मनीषा आपने कहाँ देखा, हाँ सर, घर में ही वाईफाई का राउटर। घर में ही वाईफाई का राउटर देखा है। चलो मोहित आपने, मोहित आपने कहाँ देखा, चलो घर में देखा। अच्छा चलो एक बात बताएं, राउटर जो होता है ना, इसका मतलब आप में से किसी ने जो देखा है वो कुछ जो ओरिजिनल में राउटर्स होती है ना, रियल में अगर आप राउटर खरीदने जाओगे ना ओरिजिनल, जिसमें सारे फीचर राउटर के वास्तविक में सब फीचर होते हैं, उसकी स्टार्टिंग कीमत 2016 तक 5 लाख रुपए से कम का था ही नहीं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि घर में जो राउटर 5 लाख का तो हो नहीं सकता। आपने फिर कौन सा राउटर देखा, डाउट हो गया आपको, क्यों भाई सृजन, यस शिवांगी, आप सर एएलटीसी का ही राउटर देखा है हमने। हाँ एलटीटीसी का देखा ना, ठीक है। देखिए होता क्या है, सृजन आपसे पूछो, मैंने क्लास में ना, शिवांगी जिस क्लास में, तो मैंने एक सवाल पूछा था, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपने टाइगर बिस्किट का नाम सुना है, आवाज नहीं आई, हेलो सर यस सर, सुना है। खाया भी होगा कभी ना कभी, यस सर। खाया है। अच्छा तो आप ये बताओ, टाइगर बिस्किट में टाइगर खाया या बिस्किट खाया, सर बिस्किट ही था, वो नाम था बस टाइगर। तो टाइगर का क्या, टाइगर है क्या आपके हिसाब से, टाइगर क्या होना चाहिए, सर टाइगर तो सर एनिमल ही है। अरे मतलब बिस्किट के अंदर टाइगर, टाइगर बिस्किट नहीं में सर। टाइगर का मतलब क्या है, सर ब्रांड नेम है सर उसका। यस यस, कंपनी नेम, ब्रांड नेम। मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, सभी का कंफ्यूजन। टाइगर बिस्किट में बेसिकली वो बिस्किट था, कंपनी का नाम हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, ठीक है। टाइगर कुछ और होता है, क्यों, टाइगर का ब्रांड, टाइगर अपने आप में बहुत ही पावरफुल एनिमल है और उसको बिस्किट खाने पे टाइगर जैसे फीलिंग है, इस तरह का हम बात करते हैं। उसी तरह से
राउटर वाईफाई, राउटर का दूसरा नाम यहां से सुन लीजिए, राउटर का सेकंड नेम है मिनी सुपर कंप्यूटर। जो राउटर होता है उसका दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। जब नॉर्मल कंप्यूटर में हम इतने सारे फीचर कर सकते हैं, तो राउटर के अंदर अगर आपके पास रियल राउटर है तो आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। उसमें कीबोर्ड, मॉनिटर सारी चीज लगाई और राउटर को फर्स्ट क्लास कंप्यूटर से भी बेहतर, जब मिनी सुपर बोल रहा हूं तो नो डाउट आप सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। अब घर में जो देखा, राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, घर में जो लगा वाईफाई लगा है, लेकिन राउटर वाईफाई वो है, राउटर वाईफाई का मतलब होता है कि राउटर की कुछ क्वालिटी उस वाईफाई के अंदर डाल दी गई। और हिंदुस्तानियों की आदत है कि आधा शब्द खा पी के उड़ा देना। उसने क्या किया, वाईफाई शब्द उड़ा दिया, घर में राउटर लगा है। हुआ क्या था, लगा तो वाईफाई था, लेकिन राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी गई थी, बिल्कुल जस्ट लाइक ए टाइगर बिस्किट। होपफुली ऑल आर नाउ क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं यस है, सर। ठीक है नो ना। सर। चलिए यहां तक का सफर क्लियर हो गया। अब आते हैं मेटावर्स। अगला है हमारा मेटावर्स। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, इसका लीगल ओपिनियन भी हमसे पूछा गया है। हम लोग ITU से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने आपसे हमसे भी पूछा कि क्या पब्लिक डोमेन में लीड। तो आप में सबसे पहले बताएं, क्या मेटावर्स का नाम आप लोगों ने सुना, यस या नो? चैट में लिख के बताइए, यस यस। देखिए यही बात है ना, लेटेस्ट चीज सभी है। होता क्या है, कौन बताएगा? कोई और बताए, सभी को कुछ ना बोलना ही है। एनीवन, समर्थ बोलो भाई, समर्थ अनम्यूट हो जाओ, चलो। हाँ यस बोलो, सर। आप कहाँ देखा, आपने कहाँ नाम सुना है, क्या चीज है ये, मतलब क्या है ये? सर मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, नो डाउट। देखो वही क्या ना, लेटेस्ट चीजों का वर्चुअल वर्ल्ड है तो कुछ फॉर एग्जांपल, अगर एक मान लो आपका क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, मैं पूछना चाहता हूँ जहाँ पढ़ाई करते हैं, अगर उस क्लासरूम को मैं ये कह दूं कि ये क्लासरूम मेटावर्स इनेबल्ड क्लासरूम है, तो क्या मतलब होगा, यहाँ पे क्या चीजें ऐसी होंगी? आप क्लासरूम में हैं, सभी आपके सारे साथी लोग बैठे हुए हैं और क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, तो उसमें क्या चीज नई होगी, क्या ऐसा चीज होगा जिसकी वजह से उसको मेटावर्स क्लासरूम कहा जाएगा? सोच के बताइए, सभी लोग बताइए, जिसके माइंड में आ रहा हो बता सकता है, नो डाउट, सर जरूरी जो नहीं। हमारा क्लासरूम होगा वो सेम वर्चुअल वर्ल्ड में भी एक रेप्लिका होगा उसका। इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में खड़ा कर दें आपको? पॉलिटिकल आंसर मत दो, थोड़ा सा मेरे में मजाक कर रहा था, ठीक है, दिल पे मत लेना। तुम्हारा आंसर पॉलिटिकल है, बिल्कुल पेपर में लिखूंगा, नंबर मिल जाएगा कि रिप्लिका होता है, ये सब फीचर होता है। उसका प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या मतलब है, रिप्लिका का मतलब क्या है? समर्थ, रिप्लिका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लिका? मेरी आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही? यस सर। हाँ हाँ बोलो, अरे बोला करो दूर बैठ के। सर रेप्लिका मतलब किसी चीज, मतलब सेम होना, दो चीज होगा। वही वही क्लास में कैसे रिप्लिका? चलो कोई बात नहीं। अभी मैं आप लोगों से क्लास ले रहा हूँ, इस समय आप लोग जूम के माध्यम से मुझसे क्लास ले रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी बातों को देख रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरी क्लासरूम है, ये तो हो गया आपका सिंपली स्मार्ट कह सकते हो, IT कम्युनिकेशन लेटेस्ट वर्जन का, ठीक है। अगर मेटावर्स होता, आपका क्लासरूम मेटावर्स होता, और मैं वहां पे यहीं से बैठकर, मेरा जो क्लोन है, मेरा वहां पे लाइटिंग रे ऐसी होती कि लाइटिंग से वहां पे मेरा फिजिकली, मेरा वहां मूवमेंट सब कुछ होता। मैं आंखों पे कैसे भी हो सकता था, मैं यहाँ पे, मेरे पास कोई भी डिवाइस हो सकता है, आंखों पे लगा के भी हो सकता है, सामने कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ बैठे बैठे आपका पूरा वर्चुअल इन्वायरमेंट मेरे पास होता, और मेरा जो शरीर का वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके पास होता, और मैं घूम घूम के पूरे क्लास में पढ़ा रहा होता। अगर आपको ये ना बताया जाए कि क्लास में मैं फिजिकली नहीं, मेरा क्लोन खड़ा है, मेरी लाइटिंग खड़ा है, जब तक आप पकड़ोगे नहीं हाथ, आप पता ही नहीं कर सकते कि मैं वास्तव में अवेलेबल हूं वहां पे। ऑल आर माई गेटिंग पॉइंट? और आपको मैं वर्चुअली अपने स्क्रीन पे, या जो भी, मैं दोनों तरीके होते हैं, मैं आपको, आप आई पे भी लगा सकते हो, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी चीज को कर सकते हो। बैठकर मैं आपको लाइव वहां पे देख के एक एक पर्सन के पास जाके पूछ सकता था, बट टच नहीं करूंगा, कंडीशन है को टच कर ही नहीं सकता मैं, मेरा तो रेज है, रेज बनी हुई है। ऐसे ही आप भी मुझे अगर टच करने की कोशिश करोगे, पकड़ में नहीं आऊंगा, ठीक है। तो मेरा पूरा वर्चुअल वर्ल्ड, पूरा बॉडी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं रियल में वर्चुअली वहां पे जाके आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, और आपको इस बात का महसूस नहीं होगा
कि मेरा क्लोन जिसे आप पकड़ नहीं सकते वहां पे खड़े हो। दिस इज द मेटावर्स, इट इज वेरी डेंजरस। अच्छी भी है और डेंजरस भी है। मुझसे लीगल ओपिनियन ये मांगा ITU ने कि भाई अगर इस तरह के केस में वहां पर जाकर गाली गलौज कर दूं, कोई लीगल हरकत कर दूं, भाई जरूरी नहीं है ना, मेरा तो क्लोन गया ना, मेरी जगह तो कोई पढ़ा सकता ना रिमोट यहाँ बैठकर। मेरा तो वहां पे तो क्लोन तो मैंने वहां के सॉफ्टवेयर में करा है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठकर मेरी लोकेशन में बैठकर मैं, आप भी सृजन आप भी पढ़ा सकते हो, वरुण भी पढ़ा सकते हैं, मनीषा भी पढ़ा सकती हैं। तो सामने वाला थोड़ी पता कि रिमोट पे कंट्रोल कौन कर रहा है, लेकिन वहां मेरे नाम से तो कुछ भी कर सकता है, मेरा वर्चुअल मेरा शरीर दिखा कुछ। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे परमिट किया जाए। ये भी चीजें आ चुकी हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है, लेकिन पब्लिक डोमेन में कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन की परमिशन दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, ये अभी पूरा का पूरा मैटर ITU के अंदर अधीन है, विचाराधीन है। वो जिस दिन परमिट करेगा उस दिन अलाउ करेंगे। लेकिन नो डाउट ये सब हमारा जो सफर है टेलीकॉम से लेकर, इतना बड़ा सफर हम लोगों ने तय किया है और हम इस जमाने में आ गए हैं। और मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं, आप तो सीधा यहाँ शुरू हुए, स्मार्ट से शुरू हुए हो, मैं तो शुरू यहाँ हूँ जब ये चीजें होती ही नहीं थी। इंटरनेट नाम की कोई चीज नहीं, जब इंजीनियरिंग शुरू कोई कौन लगाता था इंटरनेट, कंप्यूटर ही सीख लें बड़ी बात है, कंप्यूटर पर टाइपिंग आ जाए वही बड़ी बात है। विंडोज पहला विंडोज वर्जन आया, मैंने जो मुझे पहला लैब में ले गया ना, तो विंडोज 3.11 वो पूरा वो होता था, कमांड बेस होता था, पता नहीं क्या ये, उसमें कमांड डालो WIN लिखते थे, तब वो स्क्रीन एक खुल के आता था जियोग्राफी की, माउस भी नहीं होते थे। फिर इसके बाद जो पहला विंडोज आया 95, फिर 96, 98 आया, 98 से फिर किस्मत बदलनी शुरू करी। लेकिन ये है कि समय के साथ मैं अपने आप को अपडेट करता रहा, तो आज मेरे लिए कोई चीज नई नहीं लगती है, सब कुछ अच्छा ही लगता है, आगे बढ़ता चला गया। जिसे कंप्यूटर ना आता हो, जिसने पढ़ाई ना किया हो, और आज मैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक जैसी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन ये तभी संभव है कि मैं पीछे नहीं हटा। ठीक है, तो शिवांगी ने भी बिल्कुल सही आंसर लिखा, उनके पढ़ लेता हूँ। उन्होंने लिखा ह्यूमन फील लाइक दे आर नॉट इन द फिजिकल वर्ल्ड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर है, आपके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक फॉर दिस। चलिए, ये तो रही जर्नी की बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनीबॉडी हैव एनी कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर चैट में लिखिए, उसके आंसर मैं जरूर दूंगा आपको, ठीक है ना। अब आते हैं आगे के लिए। इसके अलावा इसमें मुझे पढ़ाना बहुत कुछ है, लेकिन पहले मैं आपको हिसाब से बात करूंगा। जो नेक्स्ट आपका एक सेशन और हम कर लेते हैं कवर अप, क्योंकि टाइम का कई बार इशू हो जाता है। अभी है हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट, तो एक कोशिश और करते हैं। बाघा बॉर्डर का नाम कितने लोगों ने सुना है? ये भी मैं विजिट के दौरान बताता हूँ, आप लोग ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आए तो आपको भी बताना पड़ेगा मुझे। बाघा बॉर्डर का नाम सुना है आप लोगों में से? कौन कौन गया है? एनीबॉडी गो टू द बाघा बॉर्डर? समर्थ आप गए हैं, बहुत अच्छी बात है। समर्थ के अलावा बाकी लोगों ने, एनीबॉडी? सृजन गए हैं या नाम सुना है? चलो, समर्थ आप अनम्यूट हो सकते हैं, आपका माइक चेक करें कैसा है। यस सर। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछते हैं, सवाल सभी सुनेंगे। आप कह रहे हैं बाघा बॉर्डर के बारे में जानते हो, गए भी हैं यहाँ पे? यस सर, एक बार सभी को जाना चाहिए, मेरा तो यही कहना है कि सभी लोग एक टाइम जरूर जाएं वहां पे, ठीक है। बाघा बॉर्डर में शाम के टाइम में क्या होता है, शाम के टाइम में तो एक वो ब्रीड सेरेमनी होती है, तो उसमें क्या होता है कि फिर दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, इधर इंडियन खड़े होते हैं, उधर पाकिस्तानी खड़े होते हैं, वो सब हम लोग देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, अलग फीलिंग आती है, वो अलग मैटर। लेकिन उसके पहले जब बीच का 2 या 3 घंटे ऐसे होता है, उसमें जो बॉर्डर होता है वो खुला रहता है, वो बंद नहीं रहता। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उधर के जो पाकिस्तानी होते हैं इधर भी आ सकते हैं, इंडियन भी उधर जा सकता है, जो होता है उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती उस टाइम पे, क्योंकि इन्हें मालूम होता है वीजा वहां तक परमिटेड होता है। तो उसके बाद वो आपस में मूवमेंट करते रहते हैं, कुछ लोग बसों का इंतजार कर रहे होते हैं, तो चलता रहता है। तो आप मान लीजिए आपने कहा बाघा बॉर्डर पे गए और आप वहां पे हैं, आपके साथ साथ एक आपका फ्रेंड है, वो भी वहीं पे बैठा है, 2 लोग एक साथ वहां पे बैठे हैं, एक आप हैं, दूसरा पाकिस्तानी है, उसे भी फ्रेंड मान लेते हैं, कोई चीज समझनी है तो दोस्ती माननी पड़ेगी, ठीक है। यस सर। आपके पास मोबाइल है और जो पाकिस्तानी आपके साथ बैठा है उसके पास में भी मोबाइल है। आपके मोबाइल पे नो डाउट इंडियन सिग्नल आएगा, पाकिस्तानी के मोबाइल पे नो डाउट पाकिस्तानी सिग्नल आएगा, ठीक है। अब आपने पाकिस्तानी को फोन किया, ठीक है, 2 अलग अलग कंट्री के लोग साथ बैठे हैं बॉर्डर पे, दोनों पे 2 अलग अलग कंट्री के सिग्नल आ रहे हैं। आपने पाकिस्तानी को फोन किया, पाकिस्तान के फोन में वो जो आपका
हाय हेलो या जो भी मैसेज है किन किन रास्तों से होके जाएगा, कभी आपने सोचा है, कभी जाना है, या जो भी आपकी जानकारी है आप बता सकते हैं। बाकी सभी लोग भी अगर किसी को बताना हो तो हैंड राइज कर दीजिए, बता सर सकते हैं। बोलिए। सर ये तो वही सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है उसके थ्रू होएगा, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा ठीक है, आपने एक चीज लिख दिया तो चलो मुझे तो कुछ अब लिखना ही पड़ेगा आपके सवाल के जवाब। आपने एक पहला मीडिया बोल दिया सैटेलाइट, तो चलो पहले मीडिया के बारे में बात कर लें। तो पहला आपने बोला मीडिया। देखिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो मीडिया होते हैं कम्युनिकेशन में हमारे पास में, सबसे एयर मीडिया, सारे मीडिया लिख लेते हैं क्योंकि लगे हाथ इसको भी क्लियर कर लेते हैं। एयर में कॉपर हो गया, ये सब आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ भी चुके होंगे। इसके अलावा आपका हो गया ईएम या माइक्रोवेव, ये भी मीडिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द मीडिया इज द आपका ऑप्टिकल फाइबर, ओएफसी कर देते हैं शॉर्टकट में। नेक्स्ट इज द मीडिया आपका हो गया कोएक्सियल भी है, ये भी कॉपर वायर का ही एक पार्ट है लेकिन ज्योमेट्रिकली चेंज किया जाता है। ठीक है, और एक आपने अभी लास्ट में बोला सैटेलाइट होगा, राइट। ठीक है, ये आपकी सारी बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सभी लोगों से, इसमें से जो 6 मीडिया लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से कौन ऐसा मीडिया है, कम्युनिकेशन के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। सवाल क्या होता है, किस संदर्भ में पूछा जाता है, उस संदर्भ में आंसर। अभी मेरा जो भी सवाल है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो यहाँ से वहां तक कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जब दो इंसान आपस में बात करता है, नो डाउट एयर मीडिया यूज किया जाता है, अगर फ्रंट में होता है, आमने सामने होता है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है सभी से कि इसमें से कौन ऐसा मीडिया है जो वीकेस्ट माना गया है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। वीकेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कमजोर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा मीडिया होगा? चैट में लिखिए फटाफट बिना देर किए। समर्थ आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। सर कॉपर वायर। अच्छा, कॉपर वायर आपको कंफ्यूजन है। द वीकेस्ट मीडिया, बाकी लोग भी कंफ्यूज हो गए, नहीं लिखे किसी ने भी। द वीकेस्ट मीडिया इज द एयर एंड मोर, बिना हवा का तो दुनिया ही नहीं चलेगी भाई, इसमें तो Yes. सोचना ही नहीं था। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हमारे बीएसएनएल में बीबीएनएल दोबारा से मर्ज हो गया, जब इसका पहली बार वाइवा हुआ था तो मैं बैठा हुआ था। ठीक है, जब बीबीएनएल ने क्या किया, गेट क्वालिफाइड 160 जेटीओ फर्स्ट टाइम उन्होंने रिक्रूट किए थे, गेट जिन्होंने गेट स्कोर किए थे। तो नो डाउट कि ऑल आर इंटेलिजेंट। ठीक है, लेकिन उनसे ऐसे उल्टे चार सवाल पूछे गए थे इस तरह से कि वो बेसिक आइडिया रखते हैं या नहीं रखते। तो भाई जब हवा नहीं है तो कैसे चलेगा। ठीक है, उनसे कई 2-4 सवाल थे, समय आते हुए भी मैं आपके आने वाले टाइम पीरियड में डिस्कस करूंगा। तो जो हवा होता है वो 30 से 50 मीटर की दायरे तक तो ठीक है मैक्सिमम। ठीक है, और इसको सबसे वीकेस्ट माना गया, इसकी लेंथ के हिसाब से सबसे वीकेस्ट माना गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये द गुड एग्जांपल है ये उसका। कॉपर वायर में अगर हम बात करें, अगर इसमें से दूसरा सवाल पूछें फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये तो बताओ कि इसमें सबसे बेहतर मीडिया कौन सा है। द बेस्ट मीडिया किसको बोलोगे, बेहतर मीडिया? यस सृजन, हाँ बताओ। आपकी आवाज पहली बार में आती नहीं है, आप बोलो, आप बताओ इसमें सबसे बेहतर मीडिया किसको बोलेंगे आप? सर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बोलेंगे। सृजन ने बोला ऑप्टिकल फाइबर पे। ऐसा काम करो, चैट में सारे लोग लिखो, सबसे बेहतर मीडिया ऑप्टिकल फाइबर है, सैटेलाइट है, या जो भी हमने यहाँ 5-6 एग्जाम्पल लिखे हैं, कौन सा है? वन मोर प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स, मैं पढ़ता हूँ। विच मीडिया इज द बेस्ट मीडिया आउट ऑफ द 6 ऑप्शन जो आपके सामने हैं, आपको क्या लगता है कौन से हैं? सभी लोग लिखिए, लिख दीजिए, लिखिए वन मोर। आया नहीं, आंसर नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है? यस, वरुण ने सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर सृजन ने सैटेलाइट, मोहित कुमार, और ऑप्शन आपने सारे 9 में से केवल 4 आंसर आए हैं। ऑप्टिकल फाइबर ईशान,
ऑप्टिकल फाइबर फॉर द वायर्ड कम्युनिकेशन। चलिए, मैंने जो सवाल पूछा है ना, इसका वार्ता आएगा। ओके, ऑप्टिकल फाइबर सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर। मनीष आप अनम्यूट हो जाइए। आपने सैटेलाइट लिखा इसलिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, और जिन्होंने लिखा सैटेलाइट उनके लिए भी, बाकी जो ऑप्टिकल फाइबर उनसे भी पूछूंगा। यस मनीष साहब, ये बताएं, सैटेलाइट को आपने ऑप्टिकल फाइबर से बेहतर लिखा है, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आई, आवाज आ रही? हेलो, और बोलिए। हाँ सर। हाँ, तो आपके घर में डिश टीवी है, या डिश टीवी के बारे में जानकारी है आपके पास में? नहीं सर, डिश टीवी तो नहीं है। डिश टीवी नहीं है, लेकिन क्या किसी के घर में डिश टीवी है तो उसके बारे में कोई बहुत जानकारी है? वो क्या कहते हैं, आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है डिश टीवी के बारे में? सर सिग्नल नहीं आते। नहीं सिग्नल, सिग्नल नहीं आते ना, समर्थ ने सिग्नल बताया ना, ठीक है ना। अगर आपके घर में डिश टीवी लगा है, जिनके घरों में लगा है वो इसमें होंगे बहुत सारे लोग जिनके घरों में लगा होगा, बाकी कुछ केबल वाले होंगे, ठीक है। तो आपने खुद ही बोला कि जब डिश टीवी लगा है, और डिश टीवी मतलब सैटेलाइट टीवी हो गया एक तरह से, तो जब आंधी बारिश तूफान आता है तो आपका सैटेलाइट बंद हो जाता है। तो सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मनीषा यही है कि पहले नेचुरल, जो हमारा ट्रेडिशनल सैटेलाइट है उस पर नेचुरल इंटरफेरेंस है, नंबर 1। मैं ड्रॉबैक बता रहा हूँ सैटेलाइट का। दूसरा, एक सैटेलाइट बनाने में आपको क्या लगता है कितने साल लगते होंगे, राउंड फिगर मिनिमम टाइम? मनीषा समर जो भी बोलना चाहे। सर 5-6 साल। चलो, एक वैसे- रफ आइडिया आपने दे दिया। बहुत फास्ट बनेगा, 2 साल से कम तो लगना ही लगना, ठीक है ना। ये आज के जमाने में, वरना समर्थ का आंसर बिल्कुल जस्टिफाइड है। 5 साल, 6 साल, 10 साल भी लगते हैं, 8-8 साल भी लगते हैं, ठीक है। लेकिन अब समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गया, तो ये चीजें अब 2 साल में भी पॉसिबल हो गई हैं, ठीक है। तीसरा ड्रॉबैक, पहला नेचुरल इंटरफेरेंस, सैटेलाइट बनाने में 2 साल से ज्यादा, नो डाउट की बहुत ज्यादा पैसा लगता है, खर्चा बहुत आता है। तीसरा, क्या आपने सैटेलाइट बना दिया समर्थ, तो गारंटी है कि सैटेलाइट सही तरीके से लॉन्च हो जाए? नो सर। चंद्रयान 2 आपके सामने की घटना है, यस क्या हुआ सर। था, लास्ट मोमेंट पे फेल हो गया था। 3 चीज हो गई, चौथा चीज अब पूछते हैं। मान लो सैटेलाइट पे हम डिपेंड हो गए, ये नो डाउट कि 3 सैटेलाइट अगर हम प्रॉपरली लें तो पूरी दुनिया पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर प्रॉपर सैटेलाइट, तो एक कंपनी पूरी दुनिया पे कम्युनिकेशन करा सकता है। 3 पूरे जो कंप्लीटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंप्लीट हो जाता है। तो एक प्रॉपरली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपकी पोस्टिंग मान लीजिए बीएसएनएल में या सैटेलाइट के किसी इसरो सेंटर में हो गया, ठीक है, जहां पे कम्युनिकेशन कराया जाता है। अगर सैटेलाइट के अंदर कोई खराबी आ जाए, क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा पाऊंगा? नो सर। ऊपर ही रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, जो सैटेलाइट है वो ठीक है, कंफर्टेबली सो के, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ में अभी ये काफी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट है। हाँ, कोशिश जारी है, और इसी जहां पे आप जिस ट्रेनिंग सेंटर से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसी कैंपस के अंदर सन 2016 में एक कंपनी के साथ मिलकर बीएसएनएल ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, इनमार सैट, ठीक है ना। तो सैटेलाइट की इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह सकते कि सैटेलाइट ने, हर मीडिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एयर आप नहीं कह सकते खराब है, कॉपर वायर को आप खराब नहीं कह सकते, ईएमओए को नहीं खराब कर सकते, ऑप्टिकल फाइबर को भी खराब नहीं, कोएक्सियल को भी खराब नहीं कर सकते। सारा आप मीडिया यूज होता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और वो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि नया आ गया, नया आ गया, नया कुछ नहीं है। मीडिया इज अवेलेबल, टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो मीडिया सुटेबल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनमार सेट नाम का सैटेलाइट ईएलटी सेंटर के कैंपस में बीएसएनएल द्वारा लगाया गया है। ये आपका इंटरनेशनल गेटवे भी हमारे ही कैंपस के अंदर है। ये आंधी बारिश तूफान सब में काम करता है। और अभी ये सैटेलाइट पब्लिक डोमेन के लिए लॉन्चेज नहीं है, लेकिन कुछ सुरक्षा एजेंसियां हैं जहां पे समुद्र के किनारे के जो लोग हैं, कुछ एरिया जहां पे हम फाइबर नहीं डाल सकते, ऐसे जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सैटेलाइट अभी है। फ्यूचर में जो 6G जनरेशन होगा उसमें सैटेलाइट को पूरा मौका दिया जाएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि सैटेलाइट का भी जाल बिछाया जा सके, केवल हम फाइबर के ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि फाइबर भी आसान नहीं है। नो डाउट अभी ये पूछा जाए कि इसमें से बेहतर, जो मैंने सवाल पूछा था, तो आप एक शब्द याद रखना,
एज पर करंट टेक्नोलॉजी, आज के टेक्नोलॉजी से ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन है वो मीडिया है उसको बेहतर माना गया। लेकिन आर मीडिया इज इंपॉर्टेंट, वो भी आपको समझ में आएगा। दूसरा जो कॉपर वायर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है। लोकल कैंपस के अंदर या जो भी हमारा लोकल इंटरनेट है वो पूरा का पूरा कॉपर वायर पे डिपेंड करता है। अगर सिंपली अगर बात करें, दो खाली डब्बे, शायद बचपन में आप लोगों ने किया होगा, कम्युनिकेशन की शुरुआत कैसे हुई? दो खाली डब्बे लिया, छेद किया, एक धागे से हमने बांधा और एक में हेलो बोला, दूसरे ने कान में लगाया, तो आपको याद होगा कि हेलो बोलने का जो साउंड है धागे के माध्यम से कान में चला गया। तो कहने का मतलब अगर दो सिंपल डब्बों को भी अगर हम धागे से बांधे तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाता है। इंजीनियर की आदत है एक्सपेरिमेंट करना, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, सिंपल दो डब्बे लिए और उसकी जगह पे उन्होंने आपका कॉपर वायर यूज कर लिया। तो ये जो दूरी थी ये 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर तक पॉसिबल हो गई। किलोमीटर, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इसका फायदा हमने उठाया और जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया तब से लेकर आज तक जो मेन मीडिया है कॉपर वायर प्लस अलाउ, इसके अंदर कुछ मिक्सचर मिला दिएगा। पहले एल्युमिनियम मिलाया गया, फिर उसके बाद में थोड़ा लिथियम, आज के डेट में अभी कॉपर डेट जो ज्यादा पिछले 15-20 सालों से यूज हो रहे थे उसके अंदर कैडमियम यूज किए गए, स्टेन है। लेकिन बेसिक अगर बात करें ओवरऑल आप ये कह सकते हो कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया। कैसे किया गया, समय के साथ क्या क्या इसमें मिलाए गए, वो इतिहास की बात है, उसमें आपको जाने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन कभी आप चाहें तो इतिहास को देख कर पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका हमने फायदा उठाया। ईएम वेव जो है ये आपका, इसमें कई तरह के टेक्नोलॉजी का आधार करता है। 1 किलोमीटर, 2, 3, इवन एक नई जब हम लोग बीच में एक हम लोगों ने एक WL सेवा यूज किया था, उस समय भी हमने एक EM वेव यूज किया था। वो हमारा 15 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर दो हमने इस्तेमाल किया। 15 किलोमीटर वाला सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन 5 किलोमीटर वाला काफी सक्सेस रहा, ठीक है। ये हम यूज करते हैं, ये सारे पॉसिबल हैं। ऑप्टिकल फाइबर में कोई अभी लिमिटेशन नहीं है। आप इसमें रीजनरेटर, रिपीटर यूज करके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप इसको मूव करा सकते हैं। कोएक्सियल में ये डिस्टेंस पॉसिबल हो गया कुछ ज्योमेट्रिकली बनाने से। 40 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक संभव है। प्रैक्टिकली हम लोग ने 40 किलोमीटर तक का यूज किया। सैटेलाइट के लिए नो डाउट 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया का देता, लेकिन ये सारे मीडिया यूज होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो मैंने सवाल पूछा था बाघा बॉर्डर, आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, ऐसा ना हो कि भूल जाएं आप लोग। इतना ही होना चाहिए जितना सा कि याद रहे, कल भी आप वो दोबारा से सुने तो 1-1.5 घंटे के अंदर कर पाए। तो इस सवाल को मैं आपके साथ छोड़ के जाता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे 10:30 बजे से 11:30 बजे, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे, टाइमली आप लोग आ जाइएगा, पूरा कोशिश करूंगा पूरा बताने के लिए। आज मैं फिलहाल यही रख रहा हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी थोड़ी देर में आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी बात कहीं से वो हो गया हो, कट हो गया हो, सुनाई नहीं दिया तो उस रिकॉर्डिंग सुन के रहिए। और पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा, कहीं मैं किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं उसके बारे में बात करूंगा, जो रियल में हम लोग काम करते हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसमें फिर टेक्नोलॉजी को आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, यू। sir. और Thank you, सर sir. मैं कल ज्वाइन करूंगी आप करके, आज थोड़ा हेल्थ इशू था इसलिए नहीं आ पाई। कोई बात कल नहीं, मीट करना है जी सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू भाई।